अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आज जिस मैं विषय पर चर्चा करूंगा, दरअसल ये विषय आज के संदर्भ में जिस प्रकार से हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में धर्म, जाति और भाषाओं को लेके युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आखिर क्या वजह है कि हम सब एक माता पिता की औलाद होने के बावजूद भी धर्म के उस मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं जिससे सनातन धर्म यानी इस्लाम का अभ्युदय हुआ। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, आप सभी लोगों से ये मेरी इल्तिमास है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप रूबरू हो सके। स्वयंभू मनु शतरूपा जिन्हें तय नर श्रेष्ठी अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहू गांव श्रुति जिनके लीका। दरअसल ये मैंने रामचरित मानस के बालकांड दोहा 141 चौपाई 1 पढ़ा। अब मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा और उन समस्याओं का समाधान भी खोजने की कोशिश करेंगे जिससे मानवता आज शर्मसार हो रही है। जिस प्रकार से धर्म के नाम पर राजनेताओं ने बड़े बड़े जो अपने आप को पंडित कहते हैं या पुरोहित हो या मौलाना हो या और भी दीगर धर्म और संप्रदाय के ठेकेदार हों, उनके इस लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश करेंगे और जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए मैं अपनी बात भी रखूंगा, ताकि उस समानता के आधार पर भाईचारा विकसित हो जो आज कहीं ना कहीं खंडित होता नजर आ रहा है। जैसा कि अभी मैंने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी, अब मैं उसका अर्थ भी बताता हूं। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई है, इसका मतलब अभी जैसे मैंने कुरान के अंदर कुरान की 103 की एक आयत तिलावत फरमाई, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सर्वोत्तम सबसे अच्छे साँचे में बनाया। ये यही चीज है, मनुष्य जो है वो सर्वोत्तम, उसकी जो सृष्टि हुई है वो अनुपम है, अद्वितीय है। उन पति और पत्नी के आचरण श्रेष्ठ थे, यानी जो स्वयंभू मनु थे
या शत्रुपा जिसे हम कहते हैं, अभी जिसके हम संदर्भ में बात कर रहे थे, उनका आचरण श्रेष्ठ था। आज भी श्रुति उनकी महानता का ज्ञान करती है। यकीनन जितने भी इलाही किताबें हैं वो ईश्वरी किताबें हैं, इलाही किताबें हैं, वो आज भी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम यानी स्वयंभू मनु और शत्रुपा का वर्णन और उनके आचरण की गुणगान करती हैं। उनके बारे में हर धर्म ग्रंथ में, ईश्वरी धर्म ग्रंथ में उनका वर्णन भी मिलता है। दरअसल स्वयंभू मनु जो है, स्वयं का मतलब जो स्वयं से आ जाना, और मनु जो है एक उपमा है। इसके बारे में मैं मजीद नेक्स्ट सीरीज में बात करूंगा कि ये मनु कौन है। 14 मतांतर के मनु हुए हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो स्वयंभू मनु जो थे, जिसे हम आदम कहते हैं, जिनकी संतति से आदमी शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी आदम जो शब्द आया है, दरअसल वो संस्कृत भाषा का शब्द है। शुद्ध रूप से ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आ मने नहीं दम, जो अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर जिसको कंट्रोल हासिल ना हो, जो अपनी इंद्रियों पर वश न कर सकता हो, न कर सके, उसे आदम कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ संस्कृत भाषा में आदिम या आदिम शब्द से भी लिया जाता है। दरअसल ये अरबी भाषा का शब्द आदम नहीं है। इस आदम का धातु यानी मादा अरबी भाषा में भी नहीं मिलता। जो कि आदम शब्द का एक विश्लेषण है। आदिम जो है वो इसकी विशेषता बताता है। उसकी विशेषता क्या है? वो सबसे पहला था, आदि। अगर इसमें हम अन की बिंदी लगाते हैं तो ये आदिम हो जाता है संस्कृत में, और इसमें अगर हम हलंता लगा देते हैं तो ये आदिम बन जाता है। ये भी संस्कृत में आदम, आदिम, इस तरह से इसके स्वर को निकाला जाता है। जो संस्कृत के विद्वान होंगे वो इसे भली भांति समझते होंगे। आदिम का अर्थ होता है प्रथम, यानी सबसे पहला, सबसे प्रथम पुरुष। अब सवाल यह होता है कि सबसे प्रथम पुरुष कौन था? जब आदिम हुआ, आदि हुआ, तो प्रथम पुरुष कौन हुआ? तो प्रथम पुरुष, इससे हमें पता चलता है कि प्रथम पुरुष आदम थे, जिसके लिए एक श्लोक, एक मंत्र मैं पढ़ता हूं। आदम नाम पुरुषा पत्नी हवती स्मृता विश्व कृत मृत मृत प्रबंधनु, यानी आदम और हव्वा से तमाम मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, और उन्हीं की सारी संतति दुनिया में फैली। मलेच प्रबंधनो, लिहाजा अब हम सभी लोग जानते हैं कि पहला इंसान इस जमीन पर जो आया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो तमाम इंसानों के पूर्वज थे, यानी हम सबके बाप थे, जिसे हम पूर्वज कहते हैं। इसी वजह से हम लोग इन्हें आदमी कहते हैं। एक मैं यह बात बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इंसानों को आदमी शब्द कहकर संबोधन नहीं किया,
बल्कि उसके लिए जो उपयुक्त शब्द प्रयोग किया है वो शब्द या अय्युहन नास, ऐ इंसानों कहकर संबोधन किया है। इसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया, इंसानों की विशेषता बताई है। दरअसल इंसान जो है निस्यान से आया है, जिसका मतलब होता है भूल जाना, और ये गुण हम इंसानों के अंदर विद्यमान है कि हम लोग भूल जाने वाली प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर भूलने का गुण ना हो तो हम इंसान नहीं हैं। इसी विशेषता या खुसूसियात की वजह से हम इंसान कहलाते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सब इंसान आदम की औलाद हैं। जब हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, एक माँ बाप की संतति हैं, तो आपस में धर्म और जात पात के आधार पर वैमनस्यता और लड़ाई क्यों? इंसान और इंसान के बीच किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज, धर्म या जात से संबंधित हो, या उसकी भाषा ही क्यों ना अलग हो। इसीलिए अल्लाह कुरान में तमाम मानव जाति को संबोधित करता है, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, है लोगों डरो उस पालनहार से, उस अपने रब से जिसने तुमको पैदा किया एक जान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब तमाम आदम की औलाद हैं। लिहाजा जब हम आदम की औलाद हुए तो हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हुए। जब हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हुए तो फिर ये वैमनस्यता और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाई झगड़ा क्यों? दरअसल इसके पीछे जो षड्यंत्रकारियों की वो नीति है, जो अपने राज्य भोग के लिए लोगों के बीच झगड़ा करवा रहे हैं, अपनी कुर्सी को स्थापित करने के लिए हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहबों का झगड़ा आपस में करवा रहे हैं, ताकि ये लड़ते रहें और बढ़ते रहें, हम इन पर हुक्मरानी करते रहें। ये तो मैंने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि हम सब आदम की संतति हैं, लिहाजा हम लोगों को आपस में किसी तरह का बैर नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज जो है, संस्कृत भाषा का शुमार दरअसल दुनिया की प्राचीनतम भाषा में होता है, क्योंकि जब आदम शब्द आया है तो इसका मतलब है कि आदम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। तो संस्कृत हम सब की, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे पैगंबरों की भाषा रही है। जितने भी मजहब है उसका एक स्रोत है, वो है सत्य सनातन धर्म, जो कि इस्लाम का गुणात्मक नाम है, जिसको कुरान में हाज़ा ज़ालिकुल दीनुल क़य्यम कहा गया है। ये सनातन धर्म को कुरान के अंदर दीनुल क़य्यम कहा गया है। दीनुल क़य्यम क्या है? जो शाश्वत हो, जो शुरू से चला आ रहा हो। दरअसल शुरू से जो चला आ रहा था, जो धर्म विधान दिया गया था, जो श्रुति दी गई थी, वो श्रुति वेद थी, जिसे हम आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। जितनी भी पिछली किताबें आई हैं, ईश ग्रंथ आए हैं, उनमें एक चीज सामान थी। वो क्या था? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद आज भी जितनी भी
ईश्वरीय किताबें हैं, उनमें आज भी एक ईश्वरवाद पर समझौता नहीं हुआ। आज भी जो कि त्यों एक ईश्वरवाद सभी धर्मों में मौजूद है। लिहाजा जब हमारा धर्म एक है, विधि विधान में भौगोलिक स्थिति के कारण किसी परिस्थितिवश बदलाव तो हो सकता है, मगर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कभी बदला नहीं जाता। यूनिवर्सल ट्रूथ तो यही है कि ईश्वर एक है, एक ब्रह्म द्योता नास्ते नैना नास्ते किंचन ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब हुआ एक ईश्वर, एक परमात्मा के अलावा हम किसी की इबादत ना करें। यही सनातन धर्म है, यही इसी को हम इस्लाम कहें, जो कि तमाम लोगों को जोड़ने का आधार भी है। और आदम हो या शत्रु स्वयंभू मनु, ये सब कि हम सब संतति हैं। लिहाजा हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, इन राजनेताओं के बहकावे में ना आवें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अल्लाह हाफिज।